चलिए जी, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है करण वर्मा, इनकी क्या इंट्रोडक्शन कराऊँ मैं इसको, ये हर टीवी नमस्कार। चैनल पे आजकल दिखते हैं, नमस्कार। और धुरंधर पे भी इनसे बात करनी है मैंने, पर पहले मैंने इनसे करनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर बात। हाउ आर यू करण? ऑल गुड जी। पायल जी, कित्तों का और मास्क उतार दिया आपने, ये बताइए। आप मास्क उतारो, इतना रोज़ इंडियन लड़ाई फ्रीडम झगड़ा करती फाइटर। रहती हो नहीं, रोज़ हाँ। लड़ाई झगड़ा करती रहती है, रोज़ रिपोर्टिंग होती रहती है मेरे, कभी यूट्यूब की, कभी ट्विटर की, कभी फेसबुक की, यही होता रहता है। अच्छा अच्छा। करण, आपका ना मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, उसमें आपने लिखा था क्या? लॉजिक एंड कॉमन सेंस हैज़ नथिंग टू डू विथ कांग्रेस। व्हाई डिड यू से दैट? आपको बुरा लग गया क्या? आपके हिसाब से है लॉजिक और कॉमन सेंस से रिलेटेड है कांग्रेस? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरे को तो मैंने कभी कांग्रेस को वोट भी नहीं दिया, ना कांग्रेस वही से। तो मैं कह रहा हूँ ना भाई। एक आप बात सोचो जरा, लॉजिक और कॉमन सेंस की अगर हम बात करें तो जिसका लीडर राहुल गांधी है, ठीक है, क्योंकि मतलब आप सोचो एआई समिट पे कपड़े उतार करके प्रोटेस्ट करते हैं। मैंने तो सपने में नहीं सोचा था पहले तो इसको ये ओन अप करेंगे। मुझे तो लगा ये ऐसे ही पलटी मार जाएंगे, इससे कहेंगे ये हमारे कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, हमसे क्या लेना देना। इवन आई थॉट सो, बाद हाँ। बाद में पवन खेरा ने कहा, अरे क्या अपनी बेसमेंट में करना था? हमने तो वही करना था जहां पूरी दुनिया की निगाहें हो। अच्छा भाई, ये तो कमाल हो गया यार, पवन खेरा ने उन्हें कर दिया। उसके कुछ दिन बाद राहुल गांधी कहता है एआई समिट कर दिया हमारे बबर शेरों ने कमाल। तो हाँ। ये आदमी के बारे में मैं क्या बोलूं भाई, इसको अब लॉजिकल तो भाई आप बोल सकते हो लॉजिकल, भाई मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होगा इसको लॉजिकल बोलना। तो एक गिफ्ट है बीजेपी को, एक गिफ्ट मिला हुआ है राहुल गांधी में, तो ऐसे गिफ्ट जब तक हैं बीजेपी के पास तो काम काज ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। बीजेपी उनका एक वो स्टार प्रचारक है वहां पर। किसी ने लिखा था ना, किसी ने ट्वीट करा था कि बीजेपी को क्या जिताता है? हिंदुत्व, हम्म। नेशनलिज्म एंड राहुल गांधी। हाँ। सो ही इज पार्ट ऑफ दैट, मतलब क्वालिफिकेशन जो बीजेपी के लिए है, उसमें राहुल गांधी अगर है तो वो बीजेपी को वोट मिल जाएगा। मुझे तो कभी कभार लगता है ये धुरंधर का क्योंकि सीजन चल रहा है ना, मुझे कभी कभार लगता है ऐसा तो नहीं है एक मास्टर, मतलब मैं जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करूं, राहुल गांधी धुरंधर है, बीजेपी का इम्प्लांटेड धुरंधर इनसाइड कांग्रेस पार्टी की तबाह कर दी पूरी सालों की हमजा, जिंदगी। ही इज द हमजा है। हमजा। हाँ, ही इज द हमजा जिसने पूरी खत्म ही कर ली कहानी वहां की। अच्छा, एक और बात बताओ मुझे, लेट्स टॉक एज सिटीजंस, नॉट प्रो बीजेपी और बीजेपी सपोर्टर। आप ओके। मुझे बताओ, ये एलपीजी का ये पूरा सागा है, ठीक है, बहुत लोगों को पकड़ रहे हैं योगी जी, और काफी स्टेट में, स्पेशली बीजेपी रूल स्टेट में, दे ट्राइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन, तो बट बहुत पकड़ रहे हैं, जिन्होंने, एक तो आई थिंक समाजवादी पार्टी का ही एक लीडर पकड़ा गया जिसने सिलेंडर, कितने सारे सिलेंडर अपने गोडाउन में रखे हुए थे। मैं मान रही हूँ कि ये दिस इज आप एंड कांग्रेस, दे आर प्रो एट इट, समाजवादी पार्टी, टू डिफेम बीजेपी, दे कैन स्टूप टू एनी लेवल, चाहे लोग सफर करें, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी हमने देखा। पर आपको सच में लगता है कि एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है? नहीं, किसने कहा पायल जी की शॉर्टेज नहीं है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है शॉर्टेज ना हो। एक इसको हम जरा ऐसे समझते हैं, कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। मैंने अभी न्यूज पे भी बताए थे, लोगों को पता ही नहीं आंकड़े। हमारा 30% एलएनजी जो नेचुरल गैस होती है जिससे एलपीजी बनती है, वो कतर से आती है। कतर में एक प्लांट है रैस लफैन प्लांट, विच इज देयर बिगेस्ट प्लांट, विच इज द बिगेस्ट प्लांट ऑफ एलएनजी इन द वर्ल्ड। वहां से हमारी 30% एलएनजी आती है। 3 मार्च को ईरान का एक ड्रोन ने जाके रैस लफैन पे हिट कर दिया, वहां पे लग गई आग, पार्शियली डैमेज हो गई। कतर ने फोर्स मेजोर घोषित करके कहा कि हम यहां से अब गैस नहीं भेजेंगे, हम अपने लिए ही यूज करेंगे, एंड द प्लांट इज अंडर रिपेयर नाउ। ऑब्वियसली आफ्टर दैट जहां से हमारी 30% गैस आती है, रातों रात वहां से जीरो हो जाती है, तो ऑब्वियसली गैस की कमी होगी। उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाली चीज आई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज सेकेंडरी। लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड विद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तो नो डाउट इफेक्ट हो रहा है, बट हमारे टैंकर्स आ रहे हैं, कम तादाद में आ रहे हैं, पूरी दुनिया के कम तादाद में आ रहे हैं, बट इंडियन टैंकर्स आर कमिंग। द मेन थिंग इज कतर हैज बीन हिट, तो ऑब्वियसली देयर इज अ शॉर्टेज। बट डिस्पाइट द शॉर्टेज व्हाट आवर गवर्नमेंट डिड, एंड व्हिच इज वेयर आई प्रेज दिस गवर्नमेंट। 3 मार्च को ये चीज हुई। 5 मार्च को इन्होंने रिलायंस इंडिया लिमिटेड को डायरेक्ट किया कि भाई आप इसमें मदद करिए। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने जो अपनी बे ऑफ बंगाल में KG-D6 बेसन है, वहां से रिसोर्सेज डाइवर्ट करके तुरंत तुरंत एलएनजी की प्रोडक्शन रैंप अप करनी स्टार्ट कर। गवर्नमेंट ने तुरंत तुरंत एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा दिया। व्हाट दैट सेज इज नाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंट्रोल ये कहां कितनी यूज हो रही। सो द गवर्नमेंट डायरेक्टेड कि भाई रेस्टोरेंट्स और इन सब में 20%, बिकॉज 30% का हिट हुआ है हमें, 20% यहां पर कम दी जाएगी गैस। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए गैस की कमी नहीं होगी और डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स के लिए गैस की कमी नहीं होगी। दिस इज ऑल द गवर्नमेंट कुड हैव डन पॉसिबल, राइट? अब इसमें लोगों ने आग में घी का काम किया। अरे कमी हो गई है, अरे तो एक आदमी जिसके पास ऑलरेडी घर पे है,
वो खरीद रहा है जा जाके। हमारे यहाँ भी जो जितने लोग काम करते हैं हेल्प्स एंड ऑल सब खरीद रहे हैं, अरे गैस की कमी हो रही, गैस की कमी हो रही, तो यू एड हिस्टेरिया। नाउ जो सरकार का डेटा आया है उसके तहत जितनी अगर कमी थी भी, दैट इज बीइंग फुलफिल्ड थ्रू नाइजीरिया से एक टैंकर आ रहा है, यूएस से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। बट डोंट क्रिएट अ मेस विद होर्डिंग। एंड इसमें मोदी जी की कोई गलती या बीजेपी की या भारत की कहीं कोई गलती नहीं। हाँ जी बोलिए। हाँ, पर करण, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आप मुझे समझा रहे हैं, ये लॉजिक मुझे भी पता था, हाँ? पर आपको नहीं लगता ये लॉजिक अगर मैं जाके अपने स्टाफ को ये बात बताती हूँ, या मैं जैसे वॉक पे जाती हूँ तो बोलते हैं भाभी जी आपके पास सिलेंडर है, एक्स्ट्रा मुझे दे दो, तो मैं उनको समझाती हूँ, एक कहना भी चिंता मत करो, मैं उनको लॉजिक देके समझ, पर उनको फिर भी समझ नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता कि हर जो एमएलए है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एमएलए है और जो मेयर है, जो काउंसलर है, या आधे से ज्यादा आरडब्ल्यू है, तो अब वो भी आप और कांग्रेस और उसी के हैं, ऐसे उसी में उसमें भी पॉलिटिक्स आ गया है, हाँ? तो वो जैसे मेरे हमारे यहाँ तो बीजेपी के आरडब्ल्यू हैं, आपको नहीं लगता इन लोगों को ये बात समझानी चाहिए लोगों को जाकर? बिल्कुल, दे हैव डन अ वेरी बैड जॉब इन कम्युनिकेटिंग। ये आप सही हाँ, कह रहे हैं, ये है बिल्कुल ना? सही कह रहे उससे क्या हो रहा है, पैनिक हो रहा है। आप मानोगे नहीं, मेरे नेबर्स, मेरे पास हैं। अपने 2 सिलेंडर थे, तो मैंने इंडक्शन पे खाना बना रही, मैंने अपने 2 सिलेंडर पड़े हैं। अब हम्म, वो मेरे को फ़ोन आ गया, मेरे स्टाफ ने बताया होगा किसी को कि मैम के पास 2 सिलेंडर पड़े हैं, वो इंडक्शन पे बना रही। वो मेरे को फ़ोन आ गया, मैम 1 सिलेंडर मुझे दे दो ना, बाहर ₹4000 का सिलेंडर मिल रहा है, जिनको हम्म, ब्लैक में मिल रहा है, मेरे पास नंबर था। अब हाउ कैन आई ईट फूड व्हेन आई नो दैट सम पुअर फैमिली जिसमें 5-6 मेंबर्स हैं, वो भूखे मर, आई विल गिव माय सिलेंडर टू देम एंड देन आई विल सी टू इट दैट आई एम लुकिंग फॉर अनदर सिलेंडर। नहीं तो नहीं ये बिल्कुल कहीं सही कह रहे हो आप। कहीं ना कहीं कमी, और साथ में आपको पता है जो 100 रुपए में इनका वो पर यूनिट वो भरता था जो सिलेंडर का, अब 350 रुपए में भर रहा है। इनके तो छोटे छोटे इनके पास होते हैं ना, जो ठेलों पे भी लगे होते हैं, ये लोग घर में भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इज लैकिंग इन दैट, यू नो, इन सेटिंग द राइट नैरेटिव और कम्युनिकेशन, यस, लाइक यू सेड, कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच आई थिंक। always has always been right from Operation Sindoor to every crisis बीजेपी की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई है, और ऑपोजिशन इज अ मास्टर एट डिसीविंग, लाइंग, स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा। ये बिल्कुल ये जस्टिफाइड है आपका क्लेम। गाइस यहाँ देखो नरेंद्र मोदी का हाय हाय हो रहा है गैस के कारण, और वहाँ देखो गैस वाले भैया डिलीवरी कर रहे हैं। वहाँ देखो गैस वाले भैया डिलीवरी कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, बट एक्चुअली मैं अगर आंकड़ों के साथ बात करूं, होर्डिंग तो इज नहीं क्रिएटिंग होगा, अ प्रॉब्लम राइट नाउ। या होर्डिंग तो इज क्रिएटिंग, बट कहीं ना कहीं इनको, यू नो, कॉप शुड गेट इन्वॉल्व, पुलिस शुड गेट इन्वॉल्व, द मेयर शुड गेट इन्वॉल्व, द एमएलएज एंड एमपी। सातों एमपी दिल्ली में क्या बीजेपी के हैं, करते हैं? कहीं भी नहीं आए, कभी दिखे ही नहीं। जब वोट लेने आते हैं तो ट्रक पे जाके यूं यूं कर देते हैं, ये लोग फूलों की माला पहना देते हैं, आप पे फूल फेंक देंगे, यूं कर देंगे, बस। इट्स सो सैड, यू नो, कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ये बहुत कम। इनको पक्का है ना कि मोदी जी जब तक है हम तो जीते रहे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, तब तक तो परमानेंट इनकी वो भी बन जाएगी ना सैलरी, इनको तो रिटायरमेंट भी मिल जाती है। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है कि यूपीएससी के, ये मैं पढ़ रही थी, पूरा आंकड़ा लेके आई, 53 मुस्लिम कैंडिडेट्स क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड दे 4 आउट ऑफ देम आर इन द टॉप 100 के ब्रैकेट में आए। आप मुझे बताओ कि इतनी फैसिलिटीज कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी मुसलमानों, मोदी जी ने इतनी फैसिलिटीज दी हैं इनको कि यूपीएससी की स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल सब कुछ, जैसे अब यहाँ पे हमारे फ्री यहाँ, स्कॉलरशिप, फ्री हाँ? स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग। और साथ में यहाँ पे तो एक कश्मीर के लड़कियों के लिए हॉस्टल खोला है भैया, इतना बड़ा, उसमें कश्मीर की लड़कियां ही रहती हैं। मतलब ये सारा कुछ गैप जो है हिंदू मुस्लिम कश्मीरी और जो हमको इंडियन बुलाते हैं, ये सब बीजेपी, और फडणवीस ने ये बात मानी है, उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर बोले वाह भाई ली है कि देखो बीजेपी ने क्या करा, ये मोदी जी के कारण ये 53 कैंडिडेट मुस्लिम आए। आंट दे सीइंग यूके, व्हाट्स हैपेंड टू यूके, मेयर उनका तो प्रोफेसर उनके, वेयर आर दी हेडिंग और एंड व्हाट इज बीजेपी डूइंग टू अस? इट्स अ डिजास्टर, इट्स अ टोटल डिजास्टर जहां हम लोग हेड कर रहे हैं। ओपनली ओवैसी जैसे लोग ये बात कह चुके हैं कि अरे अभी तो योगी और मोदी है, ये जब अपनी कुटिया में वापस चले जाएंगे तो क्या कर लोगे तुम पुलिस वालों। और ओवैसी तो वहां के स्टेजेस पे बोलता है, दे आर वेरी क्लियर कि लॉयर बनो किसी तरह ताकि कानून को कंट्रोल कर सको, कल को जज बनने की कोशिश करो, आईएएस बनो। और जितने भी जिन टास्क को हाथ वाले कार्य हम समझते हैं ना, दे कंट्रोल द सिटी। जैसे आपके प्लम्बर्स हो गए, हाँ, ये खोद सकते हैं शहर को कल को, वेल्डर्स हो गए, बढ़ई हो गए, ये जो होते हैं ना हाथ वाले कार्य, ये सर्चलाइट्स होती हैं एक सिटी की। कल को अगर एक सिटी में बात आ गई ना कोई राइट लाइक सिचुएशन की, इनका कब्जा होता है चीजों पे, पाइपलाइंस पे, चोक होल्ड्स पे, क्योंकि ये हाथ से काम करते हैं, सोनार, लोहार, बढ़ई, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। और जो मस्जिद भी होती है ना,
वो एक तरह की ना मस्जिदों में जो ऊपर मीनारें होती हैं वो एक तरह से इनकी सर्च लाइट्स होती है। दे आर वेरी क्लियर, रिलीजन पॉलिटिक्स से अलग नहीं है इनकी, बहुत क्लियर है ये लोग। इसलिए इसके बाद अगर आईएएस में भी इनको बिठाना है आपने और आगे बढ़ाना है इस कदर, तो वी आर स्टेयरिंग एट अ डिजास्टर। इस डिजास्टर से बचने का फिर कोई तरीका नहीं। मैंने वही लिखा था, ये इनएविटेबल है जो चीज चल रही है, और बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो नहीं, और स्कीम्स आप आई हैं, फ्री यूपी, यूपीएससी कोचिंग, इट्स अ डिजास्टर। नहीं यूके में नहीं, अभी तो ये कुछ नहीं। अगर आप स्किल डेवलपमेंट का इनका प्रोग्राम देखो, तो मैं गई वहां कोई फॉर्म भरने में, इनका इतना रीजनेबल है, लेट मी टेक सम डिप्लोमास ओनली एंड सर्टिफिकेट्स ओनली, तो मैंने भी कोर्स करने को। आप मानोगे मुस्लिम्स के लिए कंसेशन भी है, मुस्लिम्स के लिए अलग फॉर्म भी है। मतलब व्हाट इज हैपनिंग, मतलब ये तो खुद चले जाएंगे और हमारे लिए डिजास्टर छोड़ जाएंगे। मेरे तो आप लोगों के लिए छोड़ेंगे, मेरी भी उम्र वैसी भी हो रही है, ज्यादा है, तो मैं भी कहाँ देखने के लिए बचूंगी कि मेयर यहाँ का मुसलमान बना के नहीं। हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। आपने मदनी जी बहुत। की पूरी स्पीच सुनी? मदनी जी की, हाँ हाँ सुनी, मदनी जी की तो सुनता रहता हूँ। मदनी आज की जी तो स्पीच एक सुनी? कल जो एक उन्होंने दी थी, कल की आज सुबह दी उन्होंने। कल दी थी इन्होंने, जिसमें इन्होंने कहा था हमें तो पूरा हिंदुस्तान चाहिए था भाई, ये कहाँ और आधी अधूरी अब डील हम कर उसके दी। लिए करेंगे, लड़ेंगे कह रहे हैं। हाँ, तो मदनी तो देखिए, मदनी जो है ना, ये बड़ा कमाल का परिवार है। मुझे नहीं पता आप इस परिवार के बारे में आपको पता है? ये है मौलाना मदनी, इसका एक भाई है, जिससे दो मदनी भाई हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। एक है अरशद मदनी। तो ये एक संगठन है जमाते उलेमाए हिंद, हाँ, उसके ऊपर इनका वो है। जमाते उलेमाए हिंद कौन है? जमाते उलेमाए हिंद भारत की सबसे बड़ी हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी। तो कोई भी, जहां तक कि पतंजलि को भी अगर हलाल सर्टिफाइड लेना है ताकि मुस्लिम कंज्यूमर हो, भाई मुस्लिम तो बड़े क्लियर है अपने माइंड में, हम तो हलाल ही चीज लेंगे। हलाल आजकल तो फैशन, मेकअप, कपड़े सब कुछ आ रहा है हलाल। ठीक है, हलाल डेटिंग ऐप तक हो गई है। कमाल की बात सोचो, डेटिंग ऐप तक हलाल है। तो अब क्या है, ये हलाल सर्टिफिकेट देते हैं तो इनके पास पैसा बहुत है। अब लोग बोलते हैं अक्सर, अरे जैसे कई लोग बोलते हैं ना, ये जो पैसा है ना ये आतंकवाद में लग रहा है। तो लोग कहते हैं अरे झूठ मत फैलाओ, नफरत मत फैलाओ। प्रोपेगेंडा हम प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं आज आपके इस पॉडकास्ट पे कि कैसे ये प्रोपेगेंडा नहीं, मैं प्रूफ बता रहा हूँ। तो जमाते उलेमाए हिंद हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी तो है, पर जमाते उलेमाए हिंद के पास एक और गिफ्ट है पायल जी। वो गिफ्ट ये है कि पुणे बेस्ट बेकरी केस 26/11, 7-Eleven मुंबई, कमलेश तिवारी को जिसने मारा जाकर के, सरतन से जुदा किया, इन सबके जो जो लीगल केसेस हैं, वो आपको पता है कौन लड़ रहे हैं? जमाते उलेमाए हिंद के लॉयर्स लड़ रहे हैं। आईसिस से रिलेटेड जो पकड़े गए केरला में, सबसे पहले कौन पहुंचा कोर्ट? जमाते उलेमाए हिंद। तो जो भी पैसा आपका जाता है ना ये हलाल फूड का, इसका जा रहा है पैसा जमाते उलेमाए हिंद का, जो इन सब के लिए आपके केसेस लड़ता है बड़े डंके की चोट पे। समझौता ब्लास्ट, ये सब जितने केस आप ढूंढ लोगे, मुजफ्फरनगर राइट में, मतलब ये हेल्पलाइन है फॉर एनी मुस्लिम who is caught being a terrorist or accused as a terrorist. Call this helpline number of the Madnis or the Jamaat Ulema Hind, and एक लॉयर आपको तुरंत तुरंत बेस्ट लॉयर कंट्री का वहां मिलेगा। हो सकता है कपिल सिब्बल को ले आए। सही कह रहे हो आप। ये और है फिर अब सिस्टम। आपने वो जंग जी की स्पीच सुनी, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं? हाँ, उन्होंने क्या कहा? उम्मा के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि ईरान और ये लोग के लिए हम उनको उम्मा के उसमें मानते हैं। इंडिया को इजराइल की साइड ना लेके ईरान के साथ खड़े होना चाहिए, पर इनको ये इस बात का दुख है कि वो लोग इनको उम्मा में नहीं लेते। और ये उनको वो बोल रहे हैं कि वो पर्शियन नहीं थे, वो ईरान का सिविलाइजेशन को चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, वो तो ये जो पाकिस्तान सिंड्रोम है ना, ये कईयों को है। पाकिस्तान में कमाल का एक वीडियो चल रहा है, अगर आप देखना, उसमें था कि 60s तक ये कहते थे हम ईरान के डिसेंडेंट्स हैं, फिर 80s आते थे बोलने लग गए हम सऊदी अरेबिया के डिसेंडेंट हैं। फिर ये पिक्चर आई, एक नेट सीरीज आई अर्तुगल, तो टर्किश के बारे में, तो अब कहते हैं हम टर्किश ओरिजिन के हैं। तो इनको हर समय कोई ना कोई नया बाप बनाना होता है, कभी ईरानियन, कभी अरेबिक, कभी टर्किश। तो ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है मुसलमानों के साथ। पर इसका जो सबसे बढ़िया डायलॉग मुझे लगता है ना, कि चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथनी हो, जो पिक्चर भी थी अमर अकबर एंथनी, उनका बाप जो था वो रामलाल ही था। किशन लाली था। किशन लाल, तो वो निकले यहीं से है सबके सब, बोले जो मर्जी ये लोग। You know this, I have a friend in Saudi, वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ इंडियंस की तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और बांग्लादेशी और पाकिस्तान को तो वो मानते ही नहीं कि वो मुस्लिम है। ये इन लोगों को सब मेकअप में भी आने देते हैं, कहते हैं इनको इतना पैसा भी तो मिलता है, बट दे ट्रीट देम वेरी शैबीली। तो दो बड़े मजेदार किस्से हैं इसके। तो एक तो अभी अभी ना, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज से करीब 20-25 दिन पहले सऊदी अरेबिया ने 24,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए हैं वहां से।
हाँ, और कहा ये भिखारी, इनको अब वीजा मत इशू करना, ये साले आ जाते हैं यहाँ भीख मांगने के लिए, दे इंटरनेशनल भिखारी घोषित करके पाकिस्तानियों को भगाया वहां से कि ये लोग सब भिखारी हैं एक नंबर। और इस पे एक और बहुत मजेदार किस्सा था जो मैं सुनता हूँ, जो कि बहुत न्यूज में भी आया था। इमरान खान जो था ना, जो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, तो ये बिरादर बिरादर करके इससे मिलने पहुंच गया था। ये जो हिज हाइनेस है, जो प्रिंस है सलमान, हाँ, सलमान है ना जो सऊदी अरेबिया का प्रिंस है, हाँ, तो सलमान से मिला। और फिर सलमान ने एज अ गुडविल जेस्चर कहा कि हम, मेरा ही जो प्लेन है ये आपको ड्रॉप बैक कर देगा पाकिस्तान। तो इन्होंने अपना प्लेन दे दिया भाई ड्रॉप बैक करने के लिए। अच्छा, जो सुनने में आता है, कई पाकिस्तानी लोगों ने भी ये बात क्लेम करी और सामने भी आई कि उस प्लेन में सब बातें रिकॉर्ड हो गई। ठीक, देयर वाज अ रिकॉर्डिंग डिवाइस इन इट। अब इमरान खान उसी प्लेन में, जिस सलमान, मोहम्मद बिन सलमान का जिसका प्लेन है, उसमें बैठ के ये उसी को गालियां बक रहा था कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, ये लोग जी ऐसे हैं। उस तक सारी बातें पहुंच गई, उसने इनसे बातें करनी बंद कर दी। उसके बाद से इमरान से दूर दूर रहने लग गया। ऐसे तो कमाल के हैं पाकिस्तानी और इनकी इज्जत सऊदी अरेबिया में, ये बिरादर बिरादर करके गले मिलते रहते हैं। बिल्कुल। और आप एक चीज देखो, ये लोग जितने ये इनके जनरल्स हैं, आर्मी के बैकग्राउंड के हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तो सब अपना ही देश छोड़ के भाग ही जा रहे हैं। वहां पे इन्होंने अपना हाँ, पूरा कनाडा 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 यूके अपने अपने आप को अमेरिका में सेट करा हुआ नहीं नहीं, है। एक और बात इस पे बताऊं मैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने बीच में एक पैक्ट साइन किया, इसको हाँ, कहा जा रहा था द नेटो पैक्ट है इनका, हाँ, कि अगर एक पे जंग हुई तो दोनों इस्लामी मुल्क साथ आ जाएंगे जंग करने के लिए। तो अभी सबसे कमाल की चीज ये हुई है कि भाई ईरान ने तो हमला कर दिया सऊदी अरेबिया पे, ईरान हाँ। ने तो बम बम गिराया खूब, यूएई सऊदी अरेबिया इन सब पे, सऊदी अरेबिया पे खास तौर से। तो पाकिस्तान क्या अपनी फौज भेज रहा है ईरान से लड़ने के लिए? ईरान से लड़ने के लिए भाई भेजे अपनी फौज। तो बहुत आया, कब जा रहे हैं पाकिस्तानी लड़ने के लिए ईरान से भाई, अपने बिरादर के लिए। अब सऊदी अरेबिया भी देख रहा है कि यार ये क्या है, बीच में आया सऊदी इज प्रेशराइजिंग, भाई आओ भेजो, डिफेंड करो और तुम्हारे साथ करण, चलो। सऊदी इनकी नॉनसेंस टॉलरेट करेगा? बिकॉज न्यूक्लियर सिर्फ पाकिस्तान ही दे सकता है ना उनको, हाँ तो न्यूक्लियर और अब, कोई कंट्री नहीं दे सकती। नहीं नहीं, पर अब तो सऊदी को समझ में आ गया ना ये कैसे लोग हैं। इन्होंने तो कमिट किया था हम सोल्जर्स भेजेंगे, अगर कल को सऊदी अरेबिया पे आ गया कुछ। पर ये पाकिस्तान अपना ऑलरेडी बड़े एयरबेस मास्टर दिया होगा पुपेट है। इन्होंने। बट करण, मैं कहीं पढ़ रही थी, आई डोंट नो हाउ कितना ट्रूथ है इसमें, कि हम्म, पाकिस्तान के एयरबेस से भी तो ईरान पे अटैक हो रहा है, अमेरिका हाँ हाँ। अटैक। तो पाकिस्तान हर इज जगह स्क्रूड, पाकिस्तान टोटली इज फुल्ली। सो स्क्रूड। मतलब कर्मा का राइट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। आप फ्री फॉर ऑल एक डस्टबिन बने घूम रहे थे। अब सऊदी कह रहा है चल मेरे लिए लड़, ईरान कह रहा है अच्छा बेटा बगल में बैठे हो, इधर सांत्वना दे रहे हो कि खोमेनी मर गया, और अब बेच दे रहे हो अमेरिका को। कह रहा है नहीं नहीं हमने बेच नहीं दी। अमेरिका कह रहा है चल बेच दे हमें। ठीक, इंडिया कह रहा है चलो बेटा ये निपट जाने दो, फिर हम ठोकते हैं तुम्हें, 2.0 ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तान इज रियली रियली स्क्रूड राइट नाउ एंड इट्स अ गुड स्पॉट टू बी इन फॉर अ पाकिस्तानी, मेरे ख्याल से तो। अब बात करते हैं सबसे बढ़िया टॉपिक पे, धुरंधर। फ्रॉम हम्म, व्हाट वाज द सॉन्ग ऑफ धुरंधर वन? कौन सा एक बड़ा सॉन्ग फेमस था? ना दे दिल परदेसी नू, तेनू नित दा रोना पै जाएगा, वही कुछ जब एक अब मेन था। आगे आ रही है, फ्रॉम फ्रॉम अब देयर आ टू जा आ रहा रही है, आ है, जा रहा आ है। रही है, आ रही है। सो अब आप मेरे को ये बताओ कि धुरंधर को तो बिल्कुल भी पीआर की जरूरत नहीं है। हम लोग इतने एक्साइटेड है, हम लोगों ने इतनी वीडियोस बना दी इस पे, और हम लोग ही इतना वो करें। ऊपर से पहले अरफा खानम को क्रेडिट जाता था, और कि उसने इतना सारा हल्ला मचाया तो हुआ। इस बार मुझे लग रहा है स्वरा भास्कर की मदर ने भी एक कमेंट दे दिया है। तो हाँ, आई थिंक इनकी इतनी फ्री में पब्लिसिटी हो रही है ना। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो धुरंधर 2 से? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन धुरंधर? सबसे अच्छी चीज ना मुझे धुरंधर की क्या लगी, मेरे को हमेशा से लगता था कि ये जो हमारे हीरोइक्स एक चेंज हुआ है नए भारत का, ये एक फिल्म्स में पॉलिटिकल फिल्म्स बननी चाहिए जिसमें क्लियर दिखे सच्चाई क्या है, बिकॉज इतनी प्रोपेगेंडा फिल्म्स होती हैं एंड दिस नॉनसेंस जो स्पाई वर्स का चलता रहता है ना। आई वांटेड समथिंग जेन्युइन कमिंग आउट ऑफ इट। धुरंधर इज एन आंसर टू दैट। पिछले वाले में जो इसने दिखाया ना, कैसे हमने कूटनीति का प्रयोग किया है। ये जो अननोन गनमैन है, कहाँ से आते हैं अननोन गनमैन हमें नहीं पता, पर बड़ा नेक काम करते हैं, मेरा तो ये मानना है। और अमित शाह जी की वो स्टेटमेंट याद आती है, राहुल कंवल ने इनसे पूछा था कि अरे ये जो अननोन गनमैन है, ये जो कनाडा में ठोका है, ये जो यहाँ ठोका है, तो अमित शाह ने कहा छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना, तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट वाज सच अ ब्रूटल रिप्लाई ना, कि अमित शाह हैड अ स्mirk एंड ही सेड चलो ठीक है ना आगे बढ़ो। तो ये जो अननोन गनमैन वाली जो चीज है, हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता भाई, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये, पर बड़ा अच्छा काम करते हैं, है ना। तो ये एक इनके ऊपर भी एक ट्रिब्यूट है। साथ में अभी जो फर्स्ट पार्ट आपने अगर देखा हो, उसमें जो रहमान बलोच का कैरेक्टर दिखाया, बलूचिस का कैरेक्टर दिखाया, अभी ये प्रो इंडिया नहीं हुए,
नाउ व्हाट हैज हैपेंड, और वो आई थिंक सेकंड पार्ट में दिखाएगा हाउ इंडिया कॉर्नर्ड पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान कहता था वी विल मेक इंडिया ब्लीड बाय 1000 कट्स, हम कश्मीर में ये करेंगे, हम पंजाब में खालिस्तान की मांग को फंड करेंगे। इंडिया ने उल्टा किया, मतलब किया, कहा जाता है किया, व्हाटएवर। आज बलूचिस्तान खड़ा है पाकिस्तान से अलग होने के लिए। मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बलूचिस्तान को रेफर किया, छोटी बात नहीं थी, राइट। उधर तालिबान तो हमारा बीएफएफ हो चुका है, ठीक है, वो छोड़ दो उनकी क्या सोच है, वो एक अलग सोच है कि भाई उनकी सोच क्या है, रिग्रेसिव है ना, आई नो दैट, वो छोड़ो। पर हमारा बीएफएफ हुआ है तालिबान, तालिबान ठोक रहा है, कह रहा है खैबर पख्तूनख्वा हमारा। तो ये जो कमाल हुआ है पाकिस्तान में, ये जो हमारी डिप्लोमेसी एंड स्टेटक्राफ्ट की जीत है, हाउ वी मैनेज दिस, उस पे है धुरंधर 2 एंड आई एम वेटिंग टू सी दिस। अभी इसमें जो असलम चौधरी है, जो संजय दत्त वाला कैरेक्टर था, उसको उसका तालिबान भी वाले बहुत ठोकते हैं, अलग रोल है, हाँ। उसको तालिबान वाले ठोकते हैं बाद में। अभी तालिबान का भी रोल आएगा, अभी बलूचिस का रोल आएगा। आई बिलीव वो जो अर्जुन रामपाल का रोल था, उस हम्म, पे भी कह रहे हैं कि कुछ उसका भी कुछ होएगा कि वो, मतलब यू नो कैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी कि वो बाद में इंडिया के फेवर का निकलेगा, प्रो इंडिया निकलेगा, पता नहीं क्या क्या पढ़ रही हूँ मैं। पता नहीं, मेरे को नहीं पता नहीं। लगता वो तो वो कोई पर इलियास इलियास कुछ के ऊपर बेस्ड है, जिसको कि शायद अननोन गनमैन ने नमस्ते करी थी, मुझे जो याद आता है। तो अब आई डोंट नो रियलिटी से कितना एकदम 100% रियल तो नहीं हो सकता एट द एंड ऑफ द डे, ऑफ मूवी कोर्स। है, थोड़ी तो फिक्शनल होगी, हाँ। हाँ ऑफ कोर्स होगी, इसलिए मुझे नहीं पता कैसे लेके जाते हैं ये पर इस एक पे। चीज तो बहुत अच्छी है ना करण, चाहे हम्म, फिक्शनल है, थोड़ा बहुत ट्रू भी दिखाए, वो दिखाए, पर एक काफी मैसेज ट्रू। जो बहुत लोगों के पास अच्छा जा रहा है कि इंडिया मतलब ये कोई फालतू कंट्री नहीं है, मतलब पावरफुल कंट्री है, अरे स्ट्रॉन्ग कंट्री मा- है ना, इनका इंटेलिजेंस सिस्टम इज वेरी गुड, एंड मोदी जी के अंडर ये सब क्या क्या हो रहा है, ये सब। नहीं, इट्स अ वेकअप कॉल। मतलब जब मैं आज भी सोचता हूँ, जो इसके प्रोमो की फर्स्ट लाइन है, हिंदू बड़ी बुजदिल कौम है, आईसी 814 की हाईजैकिंग दिखाते हुए, आईसी 814 में हमने क्या काम किया था आप सोचो। 30 मिनट के लिए प्लेन अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए आया, एंड उस समय का जो रॉ चीफ था वो भी कहता है वी वर क्लूलेस, और ये सब थे, दे वर क्लूलेस। कैसे हमने जाने दिया इसको भाई? बाद में उन्हीं ने तो घुस करके 26/11 और क्या क्या किया, पठानकोट और ये सब किया। सो वी वी वर वेरी गलतियां तो बहुत क्लूलेस। हुई हुई है, और गलतियां तो बहुत हुई हुई हैं। अच्छा, बेस्ट है उनसे गलतियां हुई हुई जो भी होती है, कोई मर जाता है, वॉर होती है या सोल्जर्स मारे जाते थे, तो वो जस्टिफाइड था कि वो कांग्रेस ने किया। पर मोदी जी के रेजिम में जो सारी फैसिलिटीज आर्मी को मिली है, सब कुछ मिला है, और ज्यादा स्टेटस भी हाई करा है उनका, बहुत कुछ करा है, पर हर बात पे अभी भी गालियां पिटती। इनका ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये दोगलापन है। किसको गाली पड़ती, नहीं समझा बात का आपका, किसको मैंने गाली कहा पड़। कांग्रेस के टाइम कितना नुकसान हुआ इस देश का, हाँ कितने टेररिस्ट हाँ अटैक हुए, हाँ। और यहाँ पे एक अटैक हो जाता है तो कैसे चढ़ जाती है ऑपोजिशन, मतलब बीजेपी नहीं पे, वो मोदी ठीक भी है, वो हम्म, ठीक भी है मेरे हिसाब से। एज सिटीजन्स जब भी अगर कोई हमला हो, इंटेलिजेंस फेलियर हो, गवर्नमेंट हैज टू बी अकाउंटेबल। उस पे मैं नहीं मुरव्वत करता मैं। ठीक है, उन्होंने जो किया आज, तभी तो वो पावर के बाहर भी है ना, दैट इज व्हाई दे वर वोटेड आउट। तो आपको तो एज सिटीजन्स वी हैव टू कीप यू ऑन टास्क। एक गलती इज आल्सो टू मच, वन लाइफ लॉस्ट इज आल्सो टू मेनी। ऑफ कोर्स, एक भी नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं जानी अच्छा, चाहिए। लास्ट, हाँ, तो अच्छा बोलिए बस बोलिए। लास्ट, उसके बाद धुरंधर के लिए तो हम मिलेंगे, जब आप भी देख लोगे, मैं भी देख लूंगी हाँ मूवी। जी हाँ जी। एक मेरा, आपको लगता है यूजीसी पे अभी वी आर स्टिल ऑल वेरी डिवाइडेड? मेरे को तो बहुत ट्विटर पे लगता है दैट वी आर रियली डिवाइडेड, एंड ग्राउंड पे भी दिख रहा है यूजीसी का असर। डिवाइडेड क्या, वी आर इन वन वॉइस अगेंस्ट यूजीसी। एवरीवन वाज अगेंस्ट यूजीसी का जो ये आया, इट हैज बीन स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइटली सो, बट ये नहीं आना चाहिए था। इस पे आई थिंक एक यूनिटी है। इस पे डिवीजन ये है कितना रिएक्शन है, कोई बहुत रिएक्ट कर रहा है इस पे, हाँ, कोई, कोई हाँ कम वो रिएक्ट कर रहा है, पर ये तो सब मान रहे हैं कि ये बकवास सी चीज थी, इसने कुछ अच्छा थोड़ी किया हिंदू यूनिटी को। इट वाज अ स्टूपिड प्रपोजल ब्रॉट इन बाय द गवर्नमेंट, सम से एजुकेशन मिनिस्टर गॉट इट, सम से नहीं, ये तो कहने, व्हाटएवर इट वाज अ नॉनसेंस फॉर्म जो लाने की नहीं, गाइडलाइन। करण यू थिंक कि जैसे अभी बहुत लोग, जैसे ट्विटर पे आप रोज देख रहे हो कि SC ST एक्ट के अंदर पकड़े जा लोग, कुछ कोई आर्ग्यूमेंट भी हारता है, उस पे SC ST एक्ट लगा दिया जाता है, कुछ भी बात होती है छोटी सी, SC ST एक्ट लगा के उसको अंदर करवा। आपको लगता है जब सुप्रीम कोर्ट इसका पूरा यूजीसी का सब ठीक करेगी, जो भी करेगी नहीं करेगी पता नहीं क्या होगा, वो अगर उसका कोई जजमेंट आती है ऐसी, तो जिन लोगों के ऊपर, जो लोग अभी जेल में, उनको गवर्नमेंट कुछ निकालने की मदद करेगी कि वो लोग नहीं, सड़ेंगे जेल में? यूजीसी तो अभी लागू ही नहीं हुआ ना पायल जी। यूजीसी हाँ, तो पर बहुत बाद अभी SC एक्ट स्टार्ट। का तो एससी इसके एसटी बाद। एक्ट पे कहाँ कुछ हो रहा है? एससी एसटी एक्ट तो वही का वही है। महाराष्ट्र में कुछ डाइल्यूट हुआ है, आज सुनने में आया है, विच इज अ गुड थिंग, कि भाई तुरंत तुरंत नहीं होगी उस पे, पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि ड्रेकोनियन है, तो हमारी गवर्नमेंट ने ओवरटर्न करके उसके और प्रोविजंस बढ़ा दिए थे एससी एसटी एक्ट के। एससी एसटी एक्ट इज अ न्यूसेंस, बहुत ज्यादा है उसमें फॉल्स केसेस, 81% फॉल्स केसेस है।
वर्स्ट वही इज तो ओबीसी है ज्यादातर उसमें शामिल, ठीक है, तो ओबीसी को भी आप बैकवर्ड कैसे मान सकते हो, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट कैसे मान सकते हो यूजीसी में, तो एक पूरी स्टुपिडिटी तो चली है इस पे। बट एक बात मैं कहूंगा, दिस हैज टू कम फ्रॉम द सोसाइटी। भाई बीजेपी को भी डर लगता होगा वोट कहां से आएगा फिर, अगर हमने एससी एसटी एक्ट हटा दिया या कुछ कर दिया, नॉट बट उनको पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेंथन वोट। बट उनको स्ट्रेंथन नहीं करना चाहिए था। दैट वाज अ बिग मिस्टेक बाय द बीजेपी, ये तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल एक मिस्टेक थी। बट दैट डजंट मीन हम कांग्रेस को ले आए, दैट डजंट मीन हम इनकी इतनी बजा दें कि दूसरे फायदा उठा लें। मेरा ये कहना है, बिल्कुल बजाओ, बजानी बनती थी उस वक्त, यूजीसी रुकवाया, बहुत अच्छा हुआ, बट बियॉन्ड दैट मे बी करण, टेक अ आपको चांस। मैं एक ही बात कहूंगी, हम बीजेपी को ही वोट देंगे हम लोग सारे, इवन इफ यूजीसी के लिए बोल रहे हैं ये भी, और बीजेपी को भी ये बात पता है। पर मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं सबका गुस्सा ठंडा बीजेपी कर सकती है अगर, अब जैसे मेरे को लगता है वो कौन से मिनिस्टर हैं, निशिकांत दुबे जी, उन्होंने तो बहुत ही बेकार बेकार से इसकी इसकी जस्टिफिकेशन दी और गुस्सा चढ़ाया लोगों को। मुझे लगता है कोई नहीं तो सेंसिबल मिनिस्टर्स को बाहर आके ना कुछ इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए। अभी भी मेरे को लगता है पैसिफाई करना चाहिए। ट्विटर पे बहुत स्पेसेस में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, गंद बोल रहे हैं एक दूसरे को, दे रियली क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स एंड ये सब। I think they cannot pacify. What they did was indefensible. उसका कोई या भी लेम डक डिफेंस आएगा नहीं, बिकॉज बहुत ही बेवकूफी भरा मेजर था। अब इस पे बस एक ही चीज आती है कि आप अपनी गलती मान लो। तो मैंने एक चीज देखी है पायल जी, राजनीति में हम और आपके लिए कहना आसान होता है, गलती मानना डजंट गो डाउन टू वेल इन पॉलिटिक्स। इसलिए लेट दिस इशू डाई डाउन, दैट इज व्हाट बीजेपी इज डूइंग नाउ, क्योंकि गलती तो हो गई, अब उनको बस एक सबक लेना चाहिए कि भाई अगली बार डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, ये चीज मैं मानता पर एक तो द थिंग इज बीजेपी आल्सो नोज ना कि कोई है ही नहीं इनके पास, तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वोट किसको करेंगे, बिकॉज कांग्रेस इज सो एंटी हिंदू। और उधर वो उसने बोला था ना, अखिलेश यादव ने कल बोला है कि बुलडोजर तो हमारे टाइम पे भी चलेंगे, हमारी सरकार आएगी, बस ड्राइवर कोई और होगा, तो उसने ये भी बात बोली है। तो बीजेपी को पता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को डरा, इतना डर डाल दिया ना हम लोग के मन में कि दे विल गेट वोट्स फ्रॉम, अब कितनी सीटें आती हैं वो भगवान ही जानता हूँ। बट पायल जी एक बात मैं कहूंगा, कहने की बात होती है ये, ऑल सेड एंड डन, जितना भी आप कर लो, कितने परसेंट का फर्क होता है? आज भी 4 से 6% से ज्यादा का फर्क नहीं होता ना दो राज्यों में। 4 से 6% वोट यानी 2-3% वोट खिसकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसा थोड़ी होता है बीजेपी को 60% मिल रहा है, दूसरे को 20% मिल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। किसी भी राज्य को उठा लो आप, हरियाणा है। अच्छा, कितने से जीते? 2%। हाँ जी, मैंने कहा वही ओवरऑल भी 36% वोट्स ही हैं बीजेपी के मैं पास कह ऑल रहा ओवर हूँ ना, इंडिया। तो मतलब 2-4% पे एक स्टेट का ऊपर इलेक्शन नीचे होता है। हुआ। तो you can't ever take people for granted. It's stupid if the BJP took the general category for granted. तो 4% आपका किसका, you will lose every state जितनी थी। किसी पे भी 4-5 बहुत हो जाता है, 6-7% निकल जाता है। That's it. हाँ हाँ होता है। हाँ अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, मैं हर बार हाँ, सोचती हूँ अब इसके बाद बात नहीं करेंगे, लंबा नहीं इंटरव्यू हो नहीं, गया। करो करो, मैं हूँ आपके साथ। नहीं, मैंने कहा असम तो चलो हमें पता है, वो हिमंता जी ने, वी हैव ऑल कॉन्फिडेंस इन हिमंता जी। यूपी में वी हैव कॉन्फिडेंस इन योगी जी। वेस्ट हाँ, बंगाल में वी हैव नोबडी जिसके ऊपर हम कॉन्फिडेंस डाल सके। आपको लगता है वेस्ट बंगाल हम लोग विल डू बेटर देन बिफोर? जो पिछली बार किया था कि वी विल विन इन वेस्ट बंगाल, वी तो आई एम सेइंग एज ए बीजेपी इज माय पार्टी, मतलब बीजेपी विल डू बेटर देन बिफोर, और आपकी गट फीलिंग क्या कहती बहुत दिल टूट जाता है जब मैं सोचता हूँ वेस्ट बंगाल के बारे में, बिकॉज इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चुनाव था ही नहीं, मतलब, एंड मुझे लग नहीं रहा बीजेपी जीतती हुई दिख नहीं रही है उसमें, है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली, मुझे आई भी। होप आई एम प्रूवन रॉन्ग। बट पिछले 5 साल में पायल जी इस पे बड़ी कायरता से लड़ा चुनाव बीजेपी ने, टिमिडिटी, नो अदर वर्ड। 2021 में पोस्टपोल वायलेंस हो गई, 22 में पंचायत के चुनाव में मारपीट करी, 23 में ईडी ऑफिसर्स को मारा, 24 में एनआईए ऑफिशियल्स को मारा, मारपीट करती हुई दीदी यहां तक आ गई, आपने कुछ नहीं किया, आप देखते रह गए, तो शी विल विन प्योरली ऑन द मस्कुलर बेसिस। आपने एसआईआर में भी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, ईडी वाले से फाइल छीन ली, आप एक ऑल्टरनेटिव ही नहीं दे पाए, आपके इतने आरएसएस के लोग मर गए वहां, इतने कार्यकर्ता मर गए, यू शुड हैव स्टूड वेरी फियर्सली देयर। अरे करण, ये बीएसएफ कोई नहीं हैंडल कर पाए। तो आप सो जस्ट इमेजिन। बीएसएफ, वो देखा नहीं था, वो आदमी के पास घर में 94 करोड़ रुपीस मिले हाँ, और 60 लाख के कितने लाख रुपए लेके तो इधर से उधर जा रहा था। तो वो एक ऑफिसर के पास इतना मिला। आप सोचो वहां पे इतने बीएसएफ हैं, सबके बड़े बड़े मकान हैं हर जगह, और सब लोग ने बहुत पैसे कमाए, इनसे बीएसएफ ही नहीं कंट्रोल होती। बीएसएफ किसके अंदर आती है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है कि आर्मी के अंदर आती है? इट्स अ होम ब्रांच ऑफ। मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मतलब आर्मी है बट इट्स अंडर द कमांड ऑफ द होम मिनिस्ट्री इवेंचुअली, बट बीएसएफ कोई लैंड नहीं दे रही ममता,
कैंप लगाने के लिए, पोस्ट एक लगाने के लिए बात हाई जरूर कोर्ट कर डांट रहा है। जहाँ जहाँ अमित शाह जी को और मोदी जी को कुछ करना होता है कि वह हुक्का पर कुक कर लेते हैं। मेरे को लगा था प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, फिर इलेक्शन होंगे, पहले गंदगी निकाल देंगे। अब तो इलेक्शन की डेट भी आ गई, कोई अब प्रेसिडेंट रूल नहीं प्रेसिडेंट रूल अगर लगता है, प्रेसिडेंट रूल में आप लेट हो 4 साल से, और आप बिल्कुल मत लगाना। आपने आज तक नहीं लगाया कि अरे ये मार्टर बन जाएगी, फिर चुनाव में इसको सिंपैथी मिलेगी, तो अब लगाने का तो कोई तुक ही नहीं वैसे भी तो अभी आप देखना फिर मार्टर बनी, पिछली बारी फुटबॉल का करते करते मार्टर नहीं बनी थी व्हील चेयर पे। है। हाँ, इनको शी इज आई थिंक एवरीबडी रियली ट्रोल्स मी फॉर इट, बट आई रियली एडमायर ममता बनर्जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके द वे शी प्लेज पॉलिटिक्स, द वे शी डज पॉलिटिक्स, शी इज वेरी गट्सी, शी इज वेरी वेरी गट्सी, बट शी इज आई मीन प्योर इवल रहा है राजनीति तो पिछले 4 साल में, इसलिए मैं एडमायर वर्ड तो नहीं यूज करूंगा उनके लिए, बिकॉज जो जो वहां हुआ। मैं इवल उसकी बात नहीं करी, उसके लिए तो शी कांट बी फॉरगिवन फॉर दैट एंड ये करके। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से वो एक इतनी बड़ी पार्टी को, इतनी बड़ी हाँ, सपोर्टर्स वाली पार्टी के, इतनी रिच पार्टी के अगेंस्ट वही तो लड़ती मैंने है। कहा ना, शी इज अ फियर्स पॉलिटिशियन, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी कुड नॉट हैंडल हर फियर्सनेस। हाँ, दे फैक्ट है, कुडंट। they couldn't थैंक्स सो unfortunately। मच करण, मैंने आपको Thank बहुत टाइम you। दिया। थैंक यू सो मच।